कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जमीन पर जो सर्वेक्षण हुए हैं उनमें साफ तौर पर कहा गया है कि बीजेपी न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी सरकार बनाएगी। शायद उन लोगों ने चैम्बर में बैठ के सर्वे किया होगा। जिसने मैदान में सर्वे किया वो कहेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। वो सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं बन रही है, राजस्थान में बन रही है और छत्तीसगढ़ में भी सरकार बनेगी। ग्वालियर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ जयविलास महल में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुलाकात की। मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि एमपी में पूर्ण बहुमत से बन रही है बीजेपी की सरकार और ग्वालियर में नड्डा की यात्रा नई ऊर्जा देने वाली यात्रा रही। नड्डा साहब की यात्रा बहुत एक हम सब के लिए नई ऊर्जा प्रदान करने वाली यात्रा रही। स्वयं जाके उन्होंने पतिया पिताम्बरा मैया के यहाँ दर्शन किया, धूमावती मैया के यहाँ दर्शन उन्होंने किया सब परिवार, और आज दिल्ली के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नड्डा साहब के नेतृत्व में और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। वहीं मतगणना से पहले भोपाल में कमलनाथ का बयान सामने आया। कहा कि उन्हें मध्य प्रदेश के वोटर्स पर पूरा भरोसा है और एमपी में कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये भी उन्हें विश्वास है। इसके साथ ही निर्दलीय प्रत्याशियों से बात करने के सवाल पर कहा कि इसकी जरूरत नहीं है और अगर बीजेपी के पास सीट है तो नाटक क्यों कर रही है। मुझे कोई पोल से मतलब नहीं। मैंने हमेशा ये कहा है, मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है। सर आप कॉन्फिडेंट हैं? मैंने कहा मुझे मध्य प्रदेश की मतदाताओं पर पूरा विश्वास है। सर ये जो निर्दलीय और बागी है इनसे भी क्या बातचीत कर रही है? देखिए ये सब की आवश्यकता नहीं है। सर आपने एक्स्ट्रा फोर्सेस की मांग की है। सर कांग्रेस ने एक्स्ट्रा फोर्सेस की मांग की है। ये सब अगर बीजेपी के पास 107 सीट है तो ये क्यों ये सब नाटक कर रही है? इसके बात करो, उसकी बात करो। मध्य प्रदेश में कल नतीजे घोषित होने वाले हैं। सभी पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं, तो वहीं कांग्रेस नेता जीतू पटवारी का कहना है कि कांग्रेस 135 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाएगी। पूरे देश में कांग्रेस को लेकर भरोसा बढ़ा है, ये हर भारतीय की पार्टी है। 135 सीट से ऊपर आकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। पूरे देश में कांग्रेस के प्रति एक विश्वास बढ़ा है। फिर से वही पुरानी पार्टी जिसने देश को बनाया उस पर भरोसा होने लगा है। ये सबकी पार्टी है, भारतवासी की पार्टी है। मैं मानता हूँ मध्य प्रदेश का जन जन ये बोल रहा है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार भारी बहुमत से बनेगी। मेरा पर्सनल और हमारी पार्टी का आंकलन है 135 सीट से ऊपर आके बनेगी। तो हमारे सहयोगी आपको टीवी स्क्रीन पर अभी दिखाई दिए होंगे। एक बार फिर हम उन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। पवन पटेल हैं, शैलेंद्र भदौरिया हैं, सुशील कौशिक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले शैलेंद्र मैं आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि आप भोपाल में हैं। तो एक तरफ प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर के बाहर तो भाई बधाई देते हुए पोस्टर्स लग गए हैं, होर्डिंग्स लग गए हैं। दूसरी तरफ नेताओं की टेंपल रन शुरू हो गई है और बीजेपी खेमा तो अति उत्साहित है, कह रहा है कि एग्जिट पोल में जो आया था वही एग्जैक्ट पोल में भी आएगा। आपने ठीक कहा कि देखिए मतगणना होने के शुरू होने में अब महज कुछ चंद घंटों का ही इंतजार और बचा, और ऐसे में दोनों ही राजनीतिक दल के जो बड़े नेता हों या फिर आम कार्यकर्ता हों अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे। और यही कारण है कि देखिए पीसीसी के बाहर जिस तरीके से पोस्टर लगाए गए और दूसरी तरफ लगातार देखिए जिस तरीके से हमने कमलनाथ जी को भी सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनको जनता पर पूरा भरोसा है, कांग्रेस की सरकार आने वाली है। उसके उलट अगर हम बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी के भी तमाम दिग्गज नेता जो हैं वो इस बात को लेकर आश्वस्त है कि जो एग्जिट पोल आए हैं आंकड़े भी कुछ उसी तरह के होंगे। कुछ नेता तो ये भी कह रहे हैं कि जो एग्जिट पोल है उससे कहीं ज्यादा सीटें जो है इस बार मध्य प्रदेश में बीजेपी जीतने जा रही है, क्योंकि देखिए दोनों ही राजनीतिक दलों ने लगभग 1 से 1.5 महीने
तक जनता के बीच जाकर पसीना बहाया और उसी के आधार पर दोनों राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। हालांकि किसके दावों में कितना दम है ये कल इस समय तक लगभग क्लियर हो जाएगा, काफी परिस्थितियां। लेकिन उसके पहले जो है वो कहीं ना कहीं एक सियासी जो उठापटक है वो लगातार देखने को मिल रही थी कि हॉर्स ट्रेडिंग का बयान आता है कांग्रेस की तरफ से कि बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग कर सकती है और यही कारण है कि सभी कांग्रेस विधायकों को राजधानी भोपाल आने के निर्देश दे दिए गए हैं। अगर उसके उलट अगर जब कमलनाथ जी से बात होती तो वो ये कह रहे हैं कि हमें किसी की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल, तो कमलनाथ शुरुआत से जो बात कह रहे हैं उसी बात पर अभी भी कायम है और जीत को लेकर भी वो आश्वस्त होने की बात कर रहे हैं। पवन, जो हलचल वहां हो रही है जिस तरफ आप हैं, क्या कह रही है और किस तरह की गहमा गहमी है, जरा बताएं हमारे दर्शकों को। बिल्कुल अपर्णा, अगर बात करी जाए जबलपुर की तो जबलपुर में 8 विधानसभा है और कल जो है सुबह 7-8 बजे से जो है मतगणना शुरू हो जाएगी। यानी इलेक्शन मैराथन का कल रिजल्ट आ जाएगा। यही रात अंतिम, यही रात भारी, यानी महज 15 घंटे बचे हैं काउंटिंग शुरू होने को और उसको लेकर के न सिर्फ प्रत्याशियों में बल्कि उनके कार्यकर्ता और पूरे शहर भर में माहौल और चर्चाओं का बाजार गर्म है और सभी को ये भरोसा है कि इस बार जो जनता ने वोट दिया है उसमें अच्छे प्रत्याशी और अच्छी सरकार चुनकर आएगी। लेकिन कौन जीतेगा कौन हारेगा ये कल ही स्पष्ट हो जाएगा। इसी समय तक सुशील, महाराज के बिना कांग्रेस का कैसा परफॉर्मेंस रहेगा, ये सवाल सबके बिना था और ये कहा गया है, सर्वे जो बता रहा है, एग्जिट पोल जो बता रहा है कि काफी अच्छा कर दिया है बीजेपी ने, कांग्रेस ने निराश किया है यहां पर। तो फिर क्या वहां पर तैयारियां हैं मतगणना को लेकर खास तौर पर? बिल्कुल, देखिए मतगणना को लेकर ग्वालियर चंबल अंचल में भी पूरी तैयारियां हैं। एमएलबी मैदान में जो पोलिंग सेंटर बने थे उसके बाद अब मतगणना भी वहां की जा रही है और मतगणना की तैयारियां पूरी है। ग्वालियर चंबल अंचल की अगर बात करें तो 34 सीटें इस अंचल में है। अभी 17 बीजेपी 17 कांग्रेस के पास है। 2018 में यहां भारतीय जनता पार्टी महज 7 सीट जीत पाई थी जबकि कांग्रेस ने 26 सीटें जीती थी। एग्जिट पोल में ये नतीजे सामने आए हैं कि करीब 18-19 सीट भारतीय जनता पार्टी इस बार यहां जीतेगी और कांग्रेस 14 के आसपास रहेगी। यानी बीजेपी के लिए खुशी वाली बात है एग्जिट पोल के जो संभावना सामने आई थी उसमें। लेकिन कांग्रेस के लाखन सिंह यादव का दावा है कि अभी भी कांग्रेस ग्वालियर चंबल अंचल में 25 सीटें जीतेगी। तो वहीं नरोत्तम मिश्रा का दावा है कि पिछली बार की अपेक्षा बीजेपी इस बार यहां करीब 20 से ज्यादा सीटें जीतेगी। तो दावे अपनी अपनी जगह है, लेकिन सब दावे कर रहे हैं। किसके दावे हकीकत में तब्दील होंगे ये तो हम सुबह 6 बजे से ही कल 3 दिसंबर को लगातार अपनी मेगा कवरेज के जरिए, आप तमाम सहयोगियों के जरिए जो ग्राउंड पर रहेंगे उनके जरिए हर तस्वीर दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। खबरें लगातार जारी हैं, रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।